नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज नवार्ण मंत्र के 11 लाख जप करने से साधक के जीवन में क्या प्रभाव उत्पन्न हुए तथा उनकी किन किन समस्याओं का समाधान हुआ, ये इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। काफी समय पहले सक्षम जी ने नवार्ण मंत्र की दीक्षा हमारे परिवार से ग्रहण की थी और उन्होंने इसका 11 लाख जप संपन्न किया है। तो उसी के वो अनुभव आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने जो अनुभव हैं हमें लिखित रूप में व्हाट्सएप किए हैं। अगर आपको ये अनुभव अच्छे लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है, गुरु माँ चरण स्पर्श, आप महाशक्ति का ही स्वरूप हैं और महाशक्ति ही आप में व्याप्त है। इसका बोध मुझे हो चुका है। इससे आगे कि हम पढ़ें तो पहले मैं इनसे या सभी लोगों से कह देना चाहती हूँ, वैसे तो सभी स्त्रियाँ माँ अंबिका, माँ दुर्गा का ही अंश हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा सम्मान भी आप ना दें, क्योंकि माँ दुर्गा ही है और वो महाशक्ति हैं, इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति हैं। आपके मन में बहुत ही अच्छा भाव है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप माँ दुर्गा महाशक्ति के साथ हमारी तुलना ना करें, हम तो उनके चरणों की धूल मात्र भी नहीं हैं। आइए पढ़ते हैं आगे क्या लिखते हैं। आपने जो नवार्ण मंत्र की दीक्षा मुझे दी थी वो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। माँ, मैंने 11 लाख इसका जप संपन्न कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाकर मेरी आवाज़ के बिना आप अपनी आवाज़ में ही इसको शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि नवार्ण मंत्र कितना प्रभावशाली मंत्र है। माता, मैंने आपसे जो दीक्षा लिया है उसका मैंने 11,23,000 अब तक का कुल जप संपन्न कर लिया है। मेरे जीवन में बहुत सारी आपदाएं थी। मैं 2 लाख कर्ज के नीचे दबा हुआ था और मैं नित्य वैसे तो नवार्ण मंत्र की एक माला फेरता था, लेकिन मुझे कुछ भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। माता, मैंने आपसे दीक्षा लिया है काफ़ी महीनों पहले और उसका अनुभव शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं ये लिख रहा हूँ कि मुझे किन किन समस्याओं को झेलना पड़ रहा था अपनी लाइफ में। बहुत ही मैं परेशान था, मेरे ऊपर कर्जा था। मैं नवार्ण मंत्र की माला करता था, कोई प्रभाव नहीं था। दोस्त मुझे धुतकार रहे थे क्योंकि मुझे बार बार उनके पास पैसा मांगने के लिए जाना पड़ता था ताकि वो कुछ उधार दे दें, क्योंकि मेरी नौकरी में मुझे मात्र 10,500 रुपये ही तनख्वाह मिलती थी, जिससे मैं अपना कर्जा कैसे दे पाता। ऊपर से मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेवारी भी थी। पत्नी मेरी बहुत सुशीला हैं, बहुत अच्छी हैं, कभी कुछ नहीं कहती। ये जो मैंने कर्जे की बात की है, ये मैंने अपनी बहन की शादी के लिए उठाया था, क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ है, पिता नहीं है, तो अपनी बहन की शादी करने के लिए मुझे ये सब कर्जा उठाना पड़ा। लेकिन मैं इसके बोझ के तले दबा ही जा रहा था। किसी चलते फिरते एक सन्यासी ने मुझे कहा था, जो मेरे घर भिक्षा मांगने के लिए आया था, कि तुम अपने जीवन में बहुत ही दुखी लगते हो। मैं तुम्हें नवार्ण मंत्र की एक माला फेरने की सलाह देता हूँ। तब तक मुझे नवार्ण मंत्र क्या होता है पता नहीं था। उन्होंने मुझे नवार्ण मंत्र बताया और एक माला फेरने को कहा कि सभी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे।
वो दीक्षा देकर और मंत्र बताकर चले गए, लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं आया। उन्होंने जाते जाते मुझे कहा था कि अगले साल जब मैं इन दिनों आऊंगा तो तुमसे धोती कुर्ता लेकर के जाऊंगा। 2 साल हो चुका है इस बात को, ना वो आए ना ही धोती कुर्ता लेकर के गए। मेरा जीवन अभाव में ही कट रहा था। नित्य एक माला फेरने से कोई प्रभाव नहीं आया। धीरे धीरे मैं YouTube को देखने लगा तो बहुत सारे मैंने चैनल देखे और कई लोगों को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने दीक्षा के लिए 10,000, 15,000, 23,000 तक मेरे से मांगा। जब मेरी तनख्वाह ही 10,500 रुपये है तो मैं उनको कहाँ से इतने ज़्यादा पैसे दे देता। ऊपर से कर्जा इतना है। इतना पैसा होता तो मैं खुद ना ही कर्जा वापिस कर लेता। फिर मैंने आपका चैनल देखा तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ सच्ची भक्ति सिखाई जाती है। आपने कहा कि अनुदान का नियम पूरा कर दो, तो मैंने अपनी इच्छा और सामर्थ्य से ही आपको 1100 रुपये अनुदान किया था कुछ महीने पहले और नवार्ण मंत्र की दीक्षा आपसे ली। आपने बहुत ही सौम्य स्वभाव से, सरल सहज आपका जो स्वभाव है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। माता आपके चरणों में जब मेरी लगन लगी तब से मेरे जीवन में उन्नति आने लगी। दीक्षा ले लिया मैंने। नित्य जो आपने विधि बताई उस विधि से साधना करने लगा। पहले मैंने ये 31 दिन की ही साधना की, लेकिन जब मुझे इसमें आनंद आने लगा और बहुत चमत्कार होने लगे तो फिर मैंने इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करना प्रारंभ कर दिया। माता आपका ही ये शुभ आशीर्वाद था कि मैं दिन में 300 माला भी करने लग गया। एक बार तो मैंने 352 माला संपन्न किया था। अब मैं 11 लाख से ऊपर जप कर चुका हूँ। अब मैं माता जी ये लिख रहा हूँ कि मुझे इस साधना से क्या क्या शुभ प्रभाव आए। सबसे पहले तो आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों में प्रणाम। मुझे सबसे पहला शुभ प्रभाव आया कि जो कर्जा मांगने वाले हर दूसरे दिन मेरे घर पर आ जाते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। 2-3 महीने तक वो बिल्कुल भी नहीं आए। दूसरा, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक आदमी मुझे बहुत परेशान करता था। सोचता था मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊं। वो आदमी ने स्वयं मुझे परेशान करना बंद कर दिया। मुझे माता कुसमाड़ा के दर्शन हुए एक साधना के दिवस के समय। दूसरा, मुझे ब्रह्मचारिणी के दर्शन हुए और एक बार मुझे बैल पर बैठी हुई माँ गौरी के दर्शन हुए। उनका शुभ आशीर्वाद भी मुझे मिला। और एक बार मुझे लक्ष्मी जी के दर्शन हुए और उन लक्ष्मी जी के साथ अष्ट लक्ष्मियां भी बैठी हुई थी। जैसे ही मैं प्रणाम करने को हाथ जोड़ा, वो अपने स्थान से गायब हो गई। उस दिन से मुझे धन की कमी नहीं रही। माता, एक बात कहता हूँ, वैसे तो धन जितना आए उतना कम है, लेकिन माता रानी ने मुझे मेरी औकात के अनुसार ही बहुत कुछ दे दिया है। औकात से ज़्यादा दे दिया है। लक्ष्मी की कृपा हो गई और मुझे धन आने लगा। मैं अपनी जॉब पे प्रमोशन भी पा गया हूँ। अब मेरी तनख्वाह बढ़ गई है। साथ ही साथ मेरे ऑफिस वालों ने मुझे मदद किया और मेरा आधे से ज़्यादा कर्जा उतर गया है। अब मुझे बहुत कम पैसा देने को बाकी रह गया है, वो भी जल्दी ही मुझे मिल जाएगा और मैं उनको दे दूंगा। गुरु माता, आपका ऐसा प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा
कि मुझे स्वप्न में आपके भी दर्शन हुए। आपने पीले वस्त्र पहने थे और आप मुझे शुभ आशीर्वाद दे रही थी। साथ ही मैंने आपके चरणों की मिट्टी को उठा करके एक कपड़े में लपेट कर रख लिया। इस स्वप्न का प्रभाव मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि जब भी मैं आपको याद करता हूँ, आपकी छवि मुझे नजर आ जाती है बंद आंखों के अंदर। माता, मुझे नवाड़ मंत्र का जाप करने से प्रारंभ में जो अभाव थे वो सारे दूर हो गए। अब मुझे कोई त्रास झेलने को नहीं पड़ता है। अब मैं अष्टमी शुक्ल अष्टमी का भी व्रत कर रहा हूँ, जैसा कि आपने मुझे कहा था। आज से माता के नवरात्रे होने हैं। आज से मैं माता के नवरात्रे भी रखूंगा। सुबह 4 बजे आपको ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा करें अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। माता दिन भर समय नहीं निकल पाता है, काम की व्यस्तता रहती है। आपकी कृपा से मुझे सभी महामाताओं के दर्शन हो गए। आप मेरी माता हैं माता। हे गुरु माता, आपकी जय हो। महामाताओं की जय हो। माँ दुर्गा की जय हो। सभी अवतारों की जय हो। माँ के सभी नाम और रूपों की जय हो। गुरु माता, आपके चरणों में वंदन। ये थे इन साधक के अनुभव। अगर आप सभी को अच्छे लगे हों तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।